नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप हेडलाइंस है, रोल्स रॉयस भारत के साथ एएमसीए के इंजन बनाने के लिए हुआ तैयार। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुआ हेरॉन MK1। चिली और भारत डिफेंस सेक्टर में मिलकर करेंगे काम। और चिली भारत से अपने समुद्र और एयर प्लेटफॉर्म के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। साउथ कोरिया ने बनाई नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि भारत के ब्रह्मोस जैसी है। तेजस MK1A और MK2 के लिए DRDO लाइटर जैमिंग पॉड को विकसित कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की खास समिति का हिस्सा बने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बी ली, लेकिन चीन हुआ आग बबूला। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो एएमसीए फाइटर जेट इंजन को लेकर आ रही है। रोल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि रोल्स रॉयस तैयार है भारत के साथ मिलकर एएमसीए के इंजन को बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी मिलेगी और इस नए इंजन निर्माण से भारत में एक इकोसिस्टम भी बन जाएगा। रोल्स रॉयस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने DRDO और अन्य एजेंसियों के साथ भी बातचीत की और ये बातचीत काफी सफल रही। वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंस सोर्सेस हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी इंजन के निर्माण के लिए एक कंपटीशन है रोल्स रॉयस और सैफ्रन के बीच में, और भारत की सरकार कीमत का भी मूल्यांकन कर रही है और साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, जिसके आधार पर ही भारत इन दोनों में से एक को चुनेगा। हालांकि पूरी आशंका है कि भारत रोल्स रॉयस के साथ ही जाएगा, क्योंकि रोल्स रॉयस भारत के साथ काफी कम कीमत पर इंजन बनाने के लिए तैयार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सैफ्रन की बात करते हैं तो सैफ्रन ने इंजन बनाने के लिए भारत को तकनीक देने के लिए मना तो नहीं किया और कहा कि हम साथ में मिलकर करेंगे काम, लेकिन वो काफी महंगी तकनीक भारत को दे रहा है। तो ऐसे में भारत रोल्स रॉयस के साथ ही जाएगा और एएमसीए फाइटर जेट के लिए जो अगला बैच होगा एएमसीए का, उसमें रोल्स रॉयस और DRDO का एक संयुक्त इंजन उसमें लगाया जाएगा। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE ने डिफेंस एक्सपो 2020 में अपनी 5.56 × 45 mm की कार्बाइन और 7.62 × 51 mm की बेल्ट फीड मशीन गन दिखाई थी, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इन कार्बाइन्स और मशीन गन को बनाने के लिए ARDE ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बजाय प्राइवेट फर्म्स को देख रही है और कई प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस कंपटीशन में ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, भारत फोर्ज लिमिटेड, लोकेश मशीन लिमिटेड, ओशोकोप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास काफी काम भी है, ऐसे में तेजी से उत्पादन तो वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये फैसला काफी अच्छा है ARDE का कि प्राइवेट फर्म्स इस काम को तेजी से करेंगी। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने कहा कि हेरॉन MK1 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में भारतीय सेना को 10 MQ-9B आर्म ड्रोन, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, 93 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। भारत और चिली डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। चिली की एयरफोर्स पहले से ही भारत आकर ब्रह्मोस NG को लेने की इच्छा जता चुकी है। वह अपने सी और एयर प्लेटफॉर्म के लिए इसे लेना चाहती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस पहले से ही चिली के आर्म फोर्स को रजिस्टर कर चुका है इस मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए। इसके अलावा दोनों ही देश शिप बिल्डिंग, रडार सिस्टम, सबमरीन और जॉइंट ट्रेनिंग को साथ में मिलकर करेंगे। साउथ कोरिया ने एक नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना ली है, जी हाँ, जो कि ब्रह्मोस जैसी ही दिखती है। इस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण उसने अपनी मैरीटाइम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया है। इसका डिजाइन इंडिया रशिया ब्रह्मोस की तरह ही है, लेकिन कोरिया के अधिकारियों ने इस मिसाइल की रेंज का खुलासा नहीं किया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोरिया की ये नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया की एक मिसाइल के आधार पर बनी है, जिसकी वजह से इसका डिजाइन सेम हो सकता है। हैदराबाद स्थित टाटा लॉकहेड मार्टिन एरोस्पेस स्ट्रक्चर ने 150वां इंपिनेज असेंबली की डिलीवरी पूरी की है, जिसे कि C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। बता दें कि भारतीय कंपनी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर C-130J सुपर हरकुलिस के इंपिनेज असेंबली है। टाटा के द्वारा निर्मित इन इंपिनेजेस को सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा, जिसका उत्पादन जॉर्जिया, अमेरिका में चल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद खास पद दिया है। अब महेंद्र सिंह धोनी को नेशनल क्रेडिट कोर को नया रूप देने के लिए गठित समिति में शामिल कर लिया गया है। नेशनल क्रेडिट कोर को और अधिक प्रासंगिक बनाने और इसकी व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समिति की अध्यक्षता पूर्व सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। धोनी पहले भी भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं। उनके पास लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक भी है। मंत्रालय की ओर से 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस MK1A और MK2 को लेकर आ रही है, जिसके लिए एक लाइटर जैमिंग पॉड पर काम किया जा रहा है। भारत की डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DARE ने 2020 में एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड यानी कि ASPJ को विकसित किया था और इसे सुखोई 30 MKI के बेड़े का हिस्सा बनाने के लिए 8 प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था, जिसे एरो इंडिया 2021 में भी प्रदर्शित किया गया था। लेकिन जो नई खबर हमारे सामने आई है उसके अनुसार डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि डेरे अब LCA तेजस MK1A प्रोग्राम के लिए भी लाइट एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड पर काम कर रहा है। छोटे ASPJ 1000 mm से छोटा होता है और इसका वजन 50 किलोग्राम से कम होता है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो 300 mm के समान होता है। यह हल्का ASPJ यानी कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड इसे अंडर स्लंग में ले जाया जाएगा और ELL822WB जैमिंग पॉड्स जैसे विंग पाइलॉन्स पर ये नहीं ले जाया जा सकता, जिसे कि HAL ने तेजस MK1A के लिए इजराइल से ऑर्डर किया है। इन छोटे ASPJ को संभावित रूप से ELL822W जैमिंग पॉड को स्थानीय विकल्प के रूप में पूरा किया जाएगा, क्योंकि सुखोई 30 MKI बेड़े के लिए विकसित एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड पर आधारित है और इसीलिए ये उम्मीद की जाती है कि अगर एक बार एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड जिसे की सीमित संख्या में खरीदा जाएगा, इसे मंजूरी मिलने के बाद इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। चीनी नौसेना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की महाविनाशकारी परमाणु पनडुब्बी बनाने के ऐलान से ड्रैगन का सरकारी मीडिया आग बबूला हो चुका है। चीन के भोपू यानी कि ग्लोबल टाइम या ग्लोबल टाइम्स कह सकते हैं आप इसको, उन्होंने एक संपादकीय लेख लिखा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू कुत्ता करार दिया गया है। ग्लोबल टाइम ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को सलाह देंगे कि अगर वो परमाणु पनडुब्बी या फिर किलर मिसाइलें हासिल भी कर लेता है तो उसके पास चीन को धमकाने की ताकत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स यानी कि ग्लोबल टाइम ने कहा कि ये मायने नहीं रखता है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से खुद को हथियारों से लैस करता है, वो अभी भी अमेरिका का एक पालतू कुत्ता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अमेरिका का पक्ष लेकर खुद को चीन का दुश्मन बना लिया है। ग्लोबल टाइम ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से गठबंधन सिस्टम को बढ़ाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से चीन को लक्ष्य करके ही गश्त लगाने के लिए परमाणु पनडुब्बी खरीद रहा है। ये नहीं दोस्तों, चाइना ने यह भी कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसकी वजह से चीन को उकसाने का प्रयास करता है या फिर सैनिक रूप से कोई गलती करता है तो चीन निश्चित रूप से बिना दया करे उसे दंडित करेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सैनिक दक्षिणी चीनी सागर में जान गंवाने वाले पहले सैनिक होंगे। चीन के सरकारी भोंपू का बयान इस समय पर आया है जब ऑस्ट्रेलिया ने अरबों डॉलर की परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने चीन की चुनौती का सामना करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के साथ आने का फैसला किया है। ये तीनों देश आपस में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया को होता दिख रहा है, क्योंकि उसे परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी बनाने की क्षमता पहली बार मिल सकेगी। इस रक्षा सौदे को एकुस नाम दिया गया है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर टेक्नोलॉजी तक शामिल होंगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया चीन से हमेशा से ही परेशान रहा है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, भारत और जापान के साथ क्वाड समूह में भी जुड़ चुका है। उससे पहले फ्रांस के साथ 2016 में 12 पनडुब्बियों के लिए उसने समझौता भी किया था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत से परेशान है। दोस्तों, एक परमाणु पनडुब्बी की वजह से चाइना इतना आग बबूला हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भारत खुद की परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है और रशिया से भी लीज पर ले रहा है तो उसके अंदर कितनी खलबली मची होगी। तो आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तकरार लेकर उसकी जो जिद है चाइना की, उस सामने आई है। इसीलिए सीडीएस जनरल विपिन रावत पहले ही कह चुके हैं कि हमें विमान वाहक पोत की जगह जो कि तीसरा आने वाला होगा INS विशाल, उसके बजाय हमें अपनी पनडुब्बियों पर फोकस करना होगा। और उसके पीछे का एक्चुअल रीजन आपको अब पता चला होगा। जो चाइना की भड़ास, जो चिढ़ सामने आई है ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी टेंशन में हो गया है इस वक्त चाइना। और ये भी कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के सैनिक वो पहले सैनिक होंगे जो जान गंवाएंगे उनकी सेना के द्वारा अगर वो दक्षिणी चीन सागर में किसी भी तरीके का खतरा मोल लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तालिबान के आते ही पाकिस्तान की ISI ने कश्मीर जाबाज फोर्स को शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करीबन 1.5 महीने में 103 युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद अब ISI जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देख रहा है। इसके लिए ISI ने ऑनलाइन आतंकियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। साथ ही कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नई नई तंजीमों को भी बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन तंजीमों का काम सिर्फ कश्मीर में आतंक फैलाना ही नहीं, बल्कि नए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी युवाओं को जोड़ना है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का एक और प्रॉक्सी आतंकी तंजीम तैयार करने की है, जिसको नाम दिया गया है कश्मीर जाबाज फोर्स।
इस आतंकी संगठन में बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की तैयारी है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तैयब फारूकी नाम के ISI अफसर को दी गई है इस तंजीम की जिम्मेदारी। इसके अलावा हाफिज सईद के फलाए इंसानियत फाउंडेशन के मुखौटे के पीछे भी एक और तंजीम बनाई जा रही है, जिसका नाम है कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते में लाना। जानकारी के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद अगस्त और सितंबर के महीने से अब तक 103 युवाओं को इस आतंकी तंजीमों में शामिल कर लिया गया है। 31 मई तक के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें 80 के करीब युवाओं को इस आतंकी तंजीमों में शामिल होने की खबर आई थी। इसके अलावा 23 और युवाओं ने पिछले 15 दिनों में इस आतंकी समूह को ज्वाइन कर लिया है। यानी कि दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह आतंकी तंजीम बनाई जा रही है और सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें जोड़ा जा रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन भर्ती की जा रही है ISI की तरफ से और कश्मीर जाबाज फोर्स को बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अब ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं है जहां पर पहले धारा 370 लगी थी। ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। यानी कि बनने दो इन तंजीमों को, एक एक करके चुन चुन कर ठोका जाएगा इन लोगों को अगर ये भारत के खिलाफ कुछ भी करते हैं। आप सीमा के उस पार कुछ भी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर किसी भी तरीके की अगर कार्रवाई की जाएगी तो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।